किसने किया अमेरिकी राष्ट्रपति पर हमला? क्या मकसद था उसका? क्यों किया गया डोनाल्ड ट्रंप पर हमला? कैसे किया गया यह हमला? हमले की पूरी टाइमलाइन आपको दिखाते हैं। ये वो तस्वीर है जब वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में हर साल की तरह एक चमचमाती व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर पार्टी में शामिल होने मीडिया, राजनीति और ग्लैमर की दुनिया से बड़े बड़े लोग पहुंचे थे। लेकिन कुछ ही मिनटों में ये शाम दहशत में बदल गई। एक दो नहीं, करीब 2300 मेहमान थे इस हॉल में। दुनिया भर के पत्रकार थे, अमेरिका के बड़े बड़े नेता थे और दुनिया भर से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पहुंचे थे। सब इंतजार कर रहे थे राष्ट्रपति के भाषण का। तभी रात करीब 8:35 पर अचानक तेज आवाजें गूंजती। हॉल में मौजूद लोगों को लगा जैसे कोई सामान गिरा हो, लेकिन कुछ ही सेकंड में सच सामने आ गया। ये आवाज गोलियों की थी। We were sitting right next to each other, First Lady on my right, and I heard a noise and sort of thought it was a tray. I thought it was a tray going down. You know, I've heard that many times, and it was a pretty loud noise. And it was from quite far away. He hadn't breached the area at all. They really got him. But, so it was quite far away, but it was a gun. जैसे ही गोली चली, डिनर हॉल के अंदर अफरा तफरी मच गई। इस वीडियो में पूरा स्टेज नजर आ रहा है। आवाज के साथ ही पल भर में पूरा माहौल बदल जाता है। मंच पर सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट सर्विस वाले बंदूक ताने नजर आने लगते हैं। कोई स्टेज के नीचे, टेबल के नीचे छिप गया, कोई जमीन पर लेट गया। जिसे जो दरवाजा नजर आ रहा था वो वहां से भाग रहा था। हर तरफ बस डर और चीखें थी। राष्ट्रपति ट्रंप मंच पर मौजूद थे और भाषण देने ही वाले थे, लेकिन कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल गया। यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस तुरंत एक्शन में आ गई। एजेंट्स ने ट्रंप को चारों तरफ से घेर लिया, उन्हें कवर दिया और फिर सुरक्षित बाहर ले जाया गया। इस दौरान ट्रंप थोड़ा लड़खड़ाई भी, लेकिन एजेंट्स ने तुरंत संभाल लिया। डोनाल्ड ट्रंप के साथ फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप भी थी। दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भी मंच पर मौजूद थे। उन्हें भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। पूरे हॉल में भगदड़ मच गई और कुछ ही मिनटों में पूरा हॉल खाली हो गया। There was chaos that erupted here in the ballroom at the Hilton in Washington. What I witnessed firsthand was a loud sound first, and to my mind it was probably dishes that were clattering. But within seconds, I saw the servers rushing in with their trays and trying to see a secure place to keep themselves safe. And that's when I thought that something was not right. And the entire table took cover under the table, and we were all on the ground. When I got up and when I knew that it was safe now to get up, what I witnessed on the stage was, security agents on the stage with long guns. It was probably the SWAT team that was here. And of course, POTUS was ushered out. And then one by one, all his cabinet members, including Scott Bessent, Kash Patel, Pete Hegseth, Whitcock, they were all ushered out and taken to a secure place. हर साल होने वाली व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर पार्टी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फर्स्ट लेडी मेलानिया थी, जेडी वैंस थे,
FBI के डायरेक्टर काश पटेल थे, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट थे, प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट थी, ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी शॉन डफी, नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड, व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीवन चेउंग, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा सचिव पीट हेक्सथ भी मौजूद थे। 8:35 पर यह हमला हुआ था, लेकिन उससे पहले 8 बजे की यह तस्वीर देखिए। कुछ लोग सेल्फी ले रहे थे, कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट अपडेट कर रहे थे और कुछ वीडियो बनाने में मस्त थे। लेकिन सिर्फ 35 मिनट बाद होटल की लॉबी में एक शख्स हथियारों से लैस अंदर दाखिल होता है और 4 से 6 राउंड फायरिंग करता है। At approximately 8:36 tonight, an individual charged a U.S. Secret Service checkpoint here in the lobby area of the hotel. He was armed with a shotgun, a handgun, and knives. As he ran through that checkpoint, members of law enforcement from the United States Secret Service intercepted that individual. हमले के बाद हमलावर की पहचान 31 साल के कोल थॉमस एलन के रूप में हुई, जो कैलिफोर्निया का रहने वाला है। उसके पास एक शॉटगन, एक हैंडगन और कई चाकू थे। वो सीधे उस तरफ बढ़ रहा था जहां राष्ट्रपति ट्रंप मौजूद थे। जांच में सामने आया कि यह हमलावर कोई बाहरी घुसपैठिया नहीं बल्कि उसी होटल में ठहरा हुआ मेहमान था। यही वजह रही कि शुरुआती सुरक्षा जांच से वो बच निकला। दरअसल डिनर से पहले दोपहर 2 बजे से ही होटल को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन जिनके पास कमरे बुक थे या कार्यक्रम के पास थे, उन्हें अंदर जाने की इजाजत थी। Yeah, I was in the lower lobby there, and right before the escalator that goes down, and we heard 3 shots back to back, pop, 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 and I bolted for the door. I didn't even wait to see, like, you know, what was going on behind me. I just heard it, and it sounded like it was behind me, so I ran out. Okay. And, you know, of course, so many things are running through your head, but that's kind of just from my vantage point what happened. And then of course all the details were, you know, you wait to see what exactly what happened. Man, we were sitting there and all of a sudden we heard a few loud bangs, and it's hard to tell immediately, but then a bunch of people came sprinting into the room and we saw everybody getting rushed out, Donald Trump first, and that's when it became pretty obvious what was going on, and every single person around me just jumped under a table. फायरिंग का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हमलावर हॉल रूम की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। इसी दौरान एक सीक्रेट सर्विस अधिकारी पर वो गोली चला देता है, लेकिन उस अधिकारी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। इसके बाद हमलावर को मौके पर ही काबू कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि वो अकेले ही इस हमले को अंजाम दे रहा था। Agent was injured and transported to a local hospital where the agent is receiving care. The suspect is also transported to a local hospital where he is being evaluated. The president returned safely to the White House, as you know. We are so very thankful to members of law enforcement who did their jobs tonight. अब सवाल सुरक्षा पर है, क्योंकि राष्ट्रपति के कार्यक्रम में मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम होता है। हॉल के अंदर ट्रंप के आसपास अलग सुरक्षा घेरा था। इसके बावजूद हमलावर का होटल के अंदर पहुंच जाना और फायरिंग कर देना यह दिखाता है कि सुरक्षा का बाहरी घेरा पूरी तरह अभेद्य नहीं था। जो हिल्टन का जो बॉलरूम है वॉशिंगटन डीसी में जितने भी होटल्स हैं उसमें सबसे बड़ा बॉलरूम माना जाता है, राइट। इससे बड़ा बॉलरूम नहीं है। करीब 3000 से 3500 लोग इसमें आ सकते हैं, बैठते हैं खाने के टेबल पे। और जो मैं जहाँ पे बैठा था उसके पास में ही ये इंसिडेंट हुआ। करीब हो सकता है 10-12 मीटर की दूरी पे ये इंसिडेंट हुआ होगा, जहाँ पे मेटल डिटेक्टर है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि गोलीबारी हुई, उसके पास में ही था। वहां उसके बाद 10 कदम के बाद सीढ़ियाँ से नीचे आते हैं, जो मेन गेट है उसके पास में बैठा हुआ। तो मैं और मेरे टेबल पे जितने लोग बैठे हुए थे सबको गोलियों की ही आवाज सुनाई पड़ी। अधिकारियों का दावा है कि मल्टी लेयर सिस्टम ने काम किया, क्योंकि हमलावर मुख्य हॉल तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन यह भी सच है कि वो होटल के अंदर आया और फायरिंग करने के बाद पकड़ा गया। इसलिए हमले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत तेजी से और बहुत बहादुरी से काम किया। A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution.
and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job. किसी की जान नहीं गई, कोई हताहत नहीं हुआ, हमलावर भी पकड़ा गया, लेकिन ट्रंप पर इससे पहले भी हमले हो चुके हैं। इसलिए अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।